इस प्रकार से हुआ कि जब माता मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख परमेश्वर तेरे साथ है, मत डर क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। और देख तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होगा और वह सब लोगों के पापों को क्षमा करेगा। हे प्रभु, लेकिन मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। देख पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर राज्य करेगी, इसलिए जो पुत्र होगा वह सब लोगों के पापों को क्षमा करेगा। और उसका पति यूसुफ, जो कि एक धर्मी जन था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। और जब वह इस विचार में था तो एक स्वर्गदूत उसके पास आ खड़ा हुआ और उससे यूं कहने लगा, हे यूसुफ, अपनी पत्नी को घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसकी कोख में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। और देख वह एक उद्धारकर्ता को जन्म देगी, जो सब लोगों के पापों को क्षमा करेगा। और यूसुफ इस आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। क्या आपके पास एक रात रुकने के लिए जगह मिल सकती है? नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं है। क्या आपके पास एक रात रुकने के लिए जगह मिल सकती है? नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन आप लोग चाहे एक रात मेरे गौशाला में रुक सकते हैं। और हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी आकर उसके सामने दंडवत करके उससे पूछने लगे, क्या बात है। युवतियों का राजा जिसका जन्म हो गया कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका घड़ा देखा और उसे निर्भर करने के लिए आए हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? हमारे अलावा और बिगाड़े कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तुम लोग जाओ, मालक के उसके लिए ठीक भी पता करो, और जब वो मिल जाए उसका समाचार हमें भी दो, ताकि हम भी आपको फिक्र न करें। और वह आनंद मनाते हुए चले गए। और एक तारा उनकी अगुवाई करता था। उस देश में कितने ही गदरिए थे जो रात में मैदान में रहकर अपनी भेड़ बकरियों का पहरा देते थे। और एक स्वर्गदूत उनके पास संदेश लेकर आया और वह बहुत ही भयभीत हो गए। आज बहुत सर्दी है। मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। और आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और जो मसीह है, और वही पूरी दुनिया के लोगों के लिए
लिए मार्ग, सत्य और जीवन है। और उन गडरियों ने जाकर यूसुफ, मरियम और चरनी में उस बालक को बड़े देखा और उसे दंडवत करने लगे। यीशु मसीह और यरूशलेम में शमौन नामक एक व्यक्ति था जो बहुत धर्मी था और पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शन पाया था कि जब तक यीशु मसीह का दर्शन न कर ले वह कदापि मृत्यु का स्वाद न चखेगा। यूसुफ और मरियम यीशु का समर्पण करने के लिए उसे मंदिर में लाए और वह यीशु को देखकर कहने लगा, हे परमेश्वर, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सभी देशों और अन्य जातियों के बीच में ज्योति ठहराया है। अब अपने दास को शांति से विदा होने की अनुमति दे। मेरे नीचे लोग इस्राएल की महिमा हो। तो अभी हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री के कोख से हुआ, क्योंकि वह पवित्र था और उसमें बुराई का एक भी अंश नहीं था। और अब हम देखते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। आखिरकार उनके इस पृथ्वी पर आने का क्या उद्देश्य था? आइए देखते हैं यीशु की सेवा के विषय। यीशु मसीह आ जा। यीशु मसीह छेती भज्जे फिरदे। यीशु मसीह बड़ा टाइम होता है। यीशु मसीह बड़ा टाइम वो आ जाए यीशु मसीह। जब यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे कोढ़ियों को चंगा किया और बहुत सारे रोगियों को दुरुस्त किया। प्रभु यीशु मसीह इस